हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले तो आज हम अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी जो जर्नल एंट्रीज थी हम वो पास करे थे। अब देखो यहाँ पर हमने अपना जो डायरेक्टर है उससे कुछ लोन लिया हुआ था, तो वो जो लोन है उसकी पेमेंट भी हो रही है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ ये आ रही है कि जो हमारा डायरेक्टर है उसके खिलाफ हमने कोई सूट फाइल किया हुआ था, उस सूट में हमें 15,000 का जो अमाउंट है वो रिकवर हुआ, तो वो रिसीव करने की एंट्री पास करते हैं। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिटेड विद 15,000। अब ये लोन का जो अमाउंट है जो हमने रिकवर किया है ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना 15,000 के साथ। इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर हमने यहाँ पर हमारा जो डायरेक्टर है उसको लोन की कुछ पेमेंट करी थी। ठीक है, सारी पेमेंट नहीं की गई है। यहाँ पर डायरेक्टर का लोन 75,000 का था, पर हमने यहाँ क्या किया, उसको लोन की जो पेमेंट थी वो पूरी नहीं करी है। ठीक है, लोन जो था वो उस डायरेक्टर का सॉरी यहाँ पर टोटल लोन था 75,000 का, पर उस इंडिविजुअल डायरेक्टर का जो लोन था वो 24,000 का था। अब उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर एक केस किया हुआ था। ठीक है, उस केस से हमें रिकवर हुए 15,000। तो यहाँ पर उसी डायरेक्टर्स से अगर हमें यहाँ पर हमने उसे देने थे कितने 24,000, उससे हमने ले लिए 15,000, तो कुल मिला के उसे देने वाले अभी कितने पेमेंट बची हुई है, सिर्फ 9,000 बची है। तो हम क्या करेंगे, उसको अभी 9,000 देंगे, 15,000 नहीं देने वाले हैं। ठीक है, 15,000 उसने हमें देने थे, तो उसकी एंट्री पास करेंगे। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिटेड विद 9,000 टू बैंक अकाउंट। इसकी अगली एंट्री है यहाँ पर जो हमारे बाकी के डायरेक्टर्स हैं उनको हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करें, तो उसकी एंट्री है डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट के साथ, 51,000 के साथ। अभी 51,000 कैसे है, देखो टोटल डायरेक्टर्स का लोन कितना था, 75,000 था। उसमें से एक डायरेक्टर जो था उसका लोन था 24,000। अब 24,000 की हमने अलग से 9,000 रुपये दे के सेटलमेंट करी, उसने हमें 15,000 दिया, हमने उसे 9,000 दिए। तो यहाँ से हमारे पास इस डायरेक्टर का जो अमाउंट माइनस करके बाकी सारे डायरेक्टर्स का अमाउंट कितना है लोन ड्यू, 51,000। तो इन सबको हम इक्विटी शेयर्स देंगे, इस वाले को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, वो रिज़ाइन कर गया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास होगी 51,000 के साथ। इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर कंटिजेंट लाइबिलिटी की। कंटिजेंट लाइबिलिटी की एंट्री पास करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कंटिजेंट लाइबिलिटी पे करनी पड़ी है कितने की, 30,000 की। इसके बाद अगला है यहाँ पर हमारे पास एंट्रीज हमारी यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन वाले अकाउंट के बैलेंस को यूटिलाइज करने की। सबसे पहले तो देखो हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की एंट्री पास होगी यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड विद 5,58,000। अब 5,58,000 आया कैसे वो देखो। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो ये अमाउंट 5,58,000 का आया कैसे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वाले अमाउंट्स को लेंगे जो कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आते हैं। ठीक है, जो कि इस अकाउंट को बढ़ाते हैं। कौन सा, सबसे पहले हम लेंगे 60,000, इसमें हम प्लस करेंगे 4,50,000 जो यहाँ पे है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे और 75,000। इसके अलावा और प्लस होगा ये 6,000, और यहाँ पर ये जो 15,000 है ये प्लस होगा। सबको प्लस किया, हमारे पास आ गया 6,06,000 आई थिंक। इसके बाद इसमें से अब हम वो अमाउंट्स माइनस करेंगे जो कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। कौन सा अमाउंट आता है, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर 2-3 अमाउंट्स हैं। एक अमाउंट है यहाँ पर 18,000, इसे माइनस करो 6,06,000 में से। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 30,000 है इसे भी माइनस कर दो, दोनों को माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, 5,58,000। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर कुल मिला के वो बैलेंस है जो कि हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है बाकी सारे अलग अलग एसेट्स को सेट ऑफ करने के लिए, या फिर हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको यहाँ पे सेट ऑफ करना है, लॉसेस को सेट ऑफ करना है उसके लिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास करते हैं अगली। टू गुडविल अकाउंट, कितनी गुडविल निकालनी है हमने यहाँ पर 1,20,000। सरप्लस निकालना है 2,64,000। टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट 60,000 की। टू डेटर्स अकाउंट 12,000 का। टू स्टॉक अकाउंट 30,000। बचा हुआ जो अमाउंट है वो कितना आ गया, अभी भी बैलेंस है हमारे पास 72,000। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इसके बाद आगे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एंड रिड्यूस एज ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल है ऑथराइज्ड है हमारे पास 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 रुपीज़ का एक शेयर, कितना 6 लाख का। 30,000 फिर है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड अमाउंट की बात करें 3 लाख का। इसके बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल, सबसे पहले इक्विटी कैपिटल की बात करते हैं।
अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास ये वाली इक्विटी कैपिटल कितने की, 1,50,000 की। 1,50,000 के हमारे पास कितने शेयर्स हैं वो देखते हैं। 1,50,000 पूरा अमाउंट है, और एक इक्विटी शेयर जो है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 रुपया है। यानी कि हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 1,50,000। इसके अलावा और भी इक्विटी शेयर्स हमने कुछ और लोगों को दिए हुए हैं, वो देखते हैं कितने हैं। सबसे पहले तो देखो, हमने यहाँ पर अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर इक्विटी शेयर्स दिए हैं कितने के, 51,000 के। ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1,50,000 के बाद यहाँ पर हमने अपने जो प्रेफरेंस डिविडेंड के एरियाज़ में 18,000 के इक्विटी शेयर्स दिए थे। एक इक्विटी शेयर का रेट है 1 रुपये। सो हमारे पास और शेयर्स कितने आ गए, 18,000। यानी कि पहले 1,50,000 थे, अब 18,000 और हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स को भी हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स दिए कितने के, 51,000 के। 51,000 का हमारे पास टोटल शेयर्स हैं। डायरेक्टर्स के पास एक शेयर है 1 रुपीज़ का, तो टोटल शेयर्स इनके पास कितने हो गए, 51,000 की। यानी कि 1,50,000 प्लस 51,000 प्लस 18,000 हमारे पास इतने शेयर्स हैं। यानी कि 2,19,000 हमारे पास शेयर्स हो गए इक्विटी। ठीक है। अब ये एक शेयर कितने का है, 1 रुपये का है, तो 2,19,000 के अमाउंट के शेयर हो गए। फिर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास 2,40,000 के। 2,40,000 के टोटल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और हमारे पास 10 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है। यानी कि 24,000 नंबर में हमारे पास आ गए प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। तो इसकी एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पर 24,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, 2,40,000 के। फिर है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। इसमें आता है कैपिटल रिजर्व, जो कि हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के कारण क्रिएट हुआ था। कितने का, 72,000 का। यहाँ पे जो लास्ट जर्नल एंट्री है यहाँ से आया। इसके बाद यहाँ अगली आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आते हैं 8% डिबेंचर्स, कितने के, 1,05,000 के।